हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिना एंड बेसिकली मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ और फॉरएवर में एज अ एफबी ओनर काम कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको जो भी जानकारी फॉरएवर के रिगार्डिंग मिलेगी सब जेन्युइन होगी, सब रियल होगी, सब कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगी। हाँ तो फ्रेंड्स, फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल मत करना। इस तरह का आपने मेरा थंबनेल देखा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लोगों की कॉल आती रहती है या व्हाट्सएप मैसेजेस आते रहते हैं या फिर मैं उनसे 1-to-1 मीटिंग करती रहती हूँ। और जो लोग जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप में से किसी को नीड हो कि आप 1-to-1 मीटिंग करके मुझसे बात करना चाहते हो, अपनी क्वायरीज रखना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। 30 मिनट का आपके पास टाइम होगा, आप उसमें अपनी सारी क्वायरीज या अपने क्वेश्चन या आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर सकते हैं फॉरएवर को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर में जब मैंने ये वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी मैं, लेकिन मुझे बनानी पड़ी इसलिए क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहे थे या मेरे पास इतनी स्टोरीज आ रही थी उनको लेकर मुझे ये लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। जैसे कि कुछ लोगों ने कई तरह से कॉल आई मेरे पास। एक बंदा आया तो वो अपना सुपरवाइज़र लेवल डन कर चुका था फॉरएवर में, तो उसकी कॉल आती है तो वो बोलता है मुझसे कि तो कह रहे मैं सुपरवाइज़र हूँ। मैंने वेल डन, तो मैम मैं आगे भी अपना लेवल अचीव करना चाहता हूँ, असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहता हूँ। मैंने कहा वेल डन कीजिए। तो कहने लगा मेरा 6 महीने से वर्क नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है, कोई लीड से मेरा क्लोज नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे काम करूँ। तो मैंने कहा आपने पहले कैसे लेवल निकाले हैं क्या? उसका बोलना ये था कि मैं उसको सुन के शॉक्ड हो गई कि इस तरह से भी फॉरएवर में काम होता है क्या। तो वो मुझसे बोलते हैं कि मैम पहले तो लास्ट ईयर फॉरएवर को ज्वाइन कर मैंने किया, तो मैंने 30,000 लगाकर फॉरएवर को ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मुझे अपना सुपरवाइज़र लेवल निकालना था, तो मैंने अपने मेंटोर से बात करी तो या फिर अपने जो भी उनके अप्लाइंग होंगे उनसे बात करी। तो उनका कहना ये था कि आप पहले सुपरवाइज़र कर लीजिए, फिर आपकी क्लोजिंग होने लगेगी, आपका अर्न होने लगेगा, आपकी कमाई होने लगेगी। तो उन्होंने काफ़ी प्रेशराइज़ किया, तो मैंने सुपरवाइज़र भी कर लिया 4-5 लाख लगा के। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जो है अब आपको असिस्टेंट मैनेजर करना है, तो आपको ऐसा करिए, आप पैसा लगा के असिस्टेंट मैनेजर कर लीजिए, उसके बाद आपका काम बहुत तेज़ी से चलेगा, आपकी सारी रिकवरी हो जाएगी। तो मुझे बहुत झटका लगा कि भाई इस तरह से काम नहीं होता है। तो वो मुझसे बोलता है कि मैम आप किस तरीके से काम करते हो, आप अपना तरीका बता दो। खैर मैंने उसको बताया कि हम इस तरीके से काम करते हैं, इस तरह से हमारे पास लीड्स आती हैं, इस तरह से ज्वाइनिंग होती है, इस तरह से सारा वेबिनार हमारे बैकएंड में चलता है। मैंने सब उसको बताया, तो वो काफ़ी वो हुआ कि इस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो मुझे ऐसे गाइड नहीं किया था। तो उन्होंने जिस तरह से गाइड किया, उसने जो चीज़ें मुझे बताई, मुझे तो बहुत ही अचंभा है कि लोग इस तरीके से भी फॉरएवर करते हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी लेवल को आप बाय कर लोगे, ख़रीद लोगे, तो आपकी टीम तो नहीं बन जाएगी ना, कि नेटवर्क तो नहीं होंगे ना। जब तक आपके नेटवर्क नहीं होंगे तो आपको अर्न कैसे मिलेगा, आपको अर्न कैसे आएगा, आपको प्रॉफिट कैसे आएगा। आप कोई लेवल बाय कर लेते हो तो उसका आपको टैग तो मिल जाएगा, आपको उसका कार्ड भी मिल जाएगा, उसकी पिन भी मिल जाएगी, उसका जो फीता होता है, स्ट्रिप होती है, वो भी मिल जाएगा। लेकिन गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी ना कि आपने मेरा थंबनेल देखा ही होगा, फॉरएवर को ज्वाइन मत करना। अगर इस तरह की कोई चीज़ें आपके पास आती हैं तो आप फॉरएवर को बिल्कुल ज्वाइन ना करें, बल्कि फॉरएवर को क्या, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को बिना जाने बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। यही तो स्कैम होता है। फॉरएवर कंपनी जो है फेक है, फॉरएवर कंपनी जेन्युइन नहीं है, फॉरएवर कंपनी स्कैम करती है। फॉरएवर कंपनी स्कैम नहीं करती है, फॉरएवर कंपनी में जिस तरह की काम हो रहे हैं वो फ्रॉड में या फिर स्कैम में आ सकते हैं। और जब तक आपको कोई ये ना बताए कि आपको काम क्या करना है फॉरएवर में आकर, तब तक आप फॉरएवर को ज्वाइन ना करना। 20 आपको बंगला, घोड़ा, गाड़ी यानी कि सब अचीवमेंट दिखाकर आपको फॉरएवर में ज्वाइन करवाया जाए तो आपको बिल्कुल नहीं करना है फॉरएवर, जब तक आपको फॉरएवर में काम ना बताया जाए। फॉरएवर में काम कैसे करना है, फॉरएवर में काम क्या करना है। देखिए, फॉरएवर में काम क्या करना है, नंबर 1 वो तो आपको पहले जानना ज़रूरी है। फॉरएवर में काम कैसे होता है, जब आप टीम में आओगे तो आपको खुद ही बताया जाएगा। कि आपको आईडी भी नहीं बनानी है जब तक कि आपको काम का प्रोसेस नहीं बताया जाए। आपको अर्निंग कैसे आएगी, आपको कहाँ से कितना प्रॉफिट आना है, आप किस तरह से काम कर पाओगे, किस तरह से नेटवर्क बना पाओगे, अगर जब तक आपको ये ना पता हो तो आपको फॉरएवर ज्वाइन नहीं करनी है। इसीलिए मैंने कहा कि फॉरएवर को ज्वाइन ना करो जब तक कि पूरी मालूमात ना हो।
कोई आपसे कहता है कि आप आईडी बना लो या फिर आप 2CC कर लो, उसके बाद आपको काम बताया जाएगा। क्यों भाई? क्यों ऐसा क्यों? जब आप 2CC कर लोगे तो क्यों जब क्यों बताया जाएगा? आप पहले काम बताओ, तभी तो आप काम करोगे। अगर कोई भी इंसान कहीं जाता है या मजदूरी करने में जाता है तो उसको बताया जाता है कि आपको दिन भर ये काम करना है, इसके आपको पैसे मिलेंगे। जब वो को पता ही नहीं होगा कि काम क्या करना है तो वो कैसे काम करेगा? मैं सीरियसली आपको एक बात बताऊं, अगर आप फॉरएवर के मॉडल को अच्छे से नहीं पहचान रहे हो, फॉरएवर के मार्केट प्लान को नहीं समझ रहे हो, जब तक आपके अंदर मार्केटिंग प्लान नहीं आएगा, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि आपके पास अन कैसे आएगा, आपको क्या करना होगा फॉरएवर में ताकि आपके पास अन आए, जब तक आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप फॉरएवर को ज्वाइन बिल्कुल मत करना। और नंबर 4, फॉरएवर को जब तक ज्वाइन ना करना जब तक आपके दिमाग में ये हो कि मैं फॉरएवर ज्वाइन करूंगा, अगले महीने से मेरे पास चेक आने लगेगा। मैंने 20-30 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये लगा दिए, अब मेरे पास अगले महीने से 25-30 हज़ार का महीना आने लगेगा। तो ऐसा नहीं होता है। फॉरएवर एक बिजनेस है, फॉरएवर में आपको काम करना होगा। फॉरएवर में काम कैसा करना है, आपको ये चीज़ सीखनी होगी। फॉरएवर के मार्केट प्लान जब तक आपकी उंगलियों में, आपकी फिंगर टिप में ना हो, तब तक आप फॉरएवर को ज्वाइन मत करिएगा। फॉरएवर में बहुत पैसा है, ये बात है। फॉरएवर कंपनी जो उसका जो मतलब मॉडल है फॉरएवर का, वो कैसे लोगों को पैसा बांट रहा है, ये चीज़ जब तक आपको समझ में ना आए, जब तक आप फॉरएवर को ज्वाइन मत करिएगा। फॉरएवर को जब तक ज्वाइन ना करिएगा जब तक आपको ये ना लगे कि हमारा जो अपलाइन है जिसके साथ हम फॉरएवर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्किलफुल है, और वो हम उसके साथ जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो हमको तरीके बताएंगे कि हाँ फॉरएवर को किस तरीके से तेज़ी से अपने मतलब आप लेवल अप किया जा सकता है और कैसे अर्निंग की जा सकती है। और वो आपको सब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में सारी चीज़ें बता रहा हो आपका अपलाइन, और आपकी पर्सनालिटी को निखारने में, आपको आपकी स्किल को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर रहा हो। जब तक आपको ऐसा ना लगे तब तक आप फॉरएवर उसके साथ ज्वाइन ना करना। और अगर आप सॉरी टू से मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर आप सिर्फ आप कॉलिंग कर रहे हैं और आपको सिर्फ लीड्स दी जा रही हैं या बाय कर रहे हो, तो क्या आप कॉल सेंटर में बैठे हो? क्या आपने कॉल सेंटर में जॉब कर ली है जो आपको कॉलिंग करनी है? क्या इस तरह से आप काम कर रहे हो? तो मेरे हिसाब से तो मुझे समझ में नहीं आती ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे साथ बहुत सी हाउसवाइफ भी जुड़ी हैं जो मेरे तरीके ही काम कर रही हैं। और हम घर में अपने काम के साथ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने फॉरएवर को कर रहे हैं। अगर ये कॉल सेंटर ही के तरीके हम काम करेंगे तो फॉरएवर में कभी काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? हाउसवाइफ के लिए के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कॉलिंग सेंटर अपने घर में खोल लें और वहाँ से बैठे बैठे सबको कॉल करते रहें और सबसे 20-20 हज़ार रुपये लेती रहें, 2CC लोगों को कराते रहें, और जो है उनको ना कोई काम बताएं और ना ही उनको कुछ। तो मैं इस तरह से ज्वाइनिंग नहीं करवाती हूँ और आपको भी इस तरह से ज्वाइनिंग नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए, और ताकि आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए और मेरे फॉरएवर का जो ये चैनल है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप तक पहुंचती रहे और आप जेन्युइन जानकारी फॉरएवर के बारे में जानते रहें। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके बाय।